21 ही बसंत देखे थे। अभी उसके जीवन में सतरंगी बहार आने को ही थी। अभी उसके सपनों ने परवाज भरना शुरू ही किया था। बहुत कम उम्र से ही उसे अपनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास था। अभी उसके हिस्से में बहुत से काम बाकी थे। अभी उसे अपनी बहन की डोली को विदा करना था, अपने 2 छोटे भाइयों का जीवन संवारना था, अपनी बूढ़ी नानी की आंखों की चमक को उसे बढ़ाना था, अपने कच्चे मकान को उसे पक्का बनाना था। लेकिन इस सरकारी तंत्र ने समय से पहले ही उसकी जान ले ली। राकेश, तुम्हें बहुत आगे जाना था, लेकिन तुम इस दुनिया से ही चले गए। आज ईटीवी परिवार बिग बुलेटिन में सबसे पहले याद कर रहा है राकेश चौहान को, जो ईटीवी के युवा कैमरामैन थे। सड़क दुर्घटना में वो घायल हुए। संजीवनी की हड़ताल के चलते समय पे उन्हें मदद नहीं मिली। राकेश चौहान और उनकी मां की मौत हो गई। पूरा ईटीवी परिवार आज राकेश दुखी है और तुम्हें याद कर रहा है। तुम हमारे दिल में हमेशा, स्मृतियों में हमेशा जीवित रहोगे। प्रदेश में पिछले 8 दिनों से 108 और 102 इमरजेंसी सर्विसेज की हड़ताल चल रही है। इस बिग बुलेटिन के शुरू होने के कुछ क्षण पहले ही राज्य सरकार ने इस पर एस्मा लगाया है। पूरे 8 दिन बाद आज राज्य सरकार जागी है, जब तक कई मौतें हो चुकी हैं। आप अंदाजा लगाइए कि प्रतिदिन 108 एम्बुलेंस के जरिए 200 मरीज अस्पतालों में पहुंचते थे, लेकिन पिछले 8 दिनों से एक भी मरीज को इस इमरजेंसी सेवा का लाभ नहीं मिला। ये बहुत दुखद है। हम इस पर इस बिग बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 जून से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं, क्योंकि लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई 108 संजीवनी एक्सप्रेस और 102 मेहतारी एक्सप्रेस के पहिए थमे हुए हैं। इससे कई मरीजों की समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने से मौत हो गई। दरअसल इन आपात सेवाओं के कर्मचारी और चालक सरकार से इसलिए नाराज हैं, क्योंकि सरकार ने इनके 200 साथियों की सेवा बर्खास्त कर दी। हड़ताली कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए और ड्यूटी के बाद ड्यूटी करने का ओवरटाइम भत्ता दिया जाए। कुल मिलाकर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर इन कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव बरकरार है। इधर इन कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनी जीवीके, जो कि साल 2011 से 108 संजीवनी एक्सप्रेस और 102 मेहतारी एक्सप्रेस की सेवाएं दे रही है, उसने इस हड़ताल से अपना किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो इस हड़ताल का समर्थन नहीं करती। इधर हड़ताली कर्मचारियों और सरकार के बीच भी वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। पूरे मामले पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया है और धरना दे रहे कर्मचारियों से आज उन्होंने मुलाकात भी की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मरीजों की चिंता किसी को नहीं है। अब तक पूरे प्रदेश में कई बेशकीमती जानें सिर्फ इसलिए चली गईं क्योंकि उन्हें वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। अब एक तरफ हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं और दूसरी तरफ इनकी नियुक्तकर्ता कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उधर सरकार भी झुकने को राजी नहीं। ऐसे में रास्ता क्या बचा? क्या लाचार और बेगुनाह मरीज यूं ही मरते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
20 मौतें इस प्रदेश में हो चुकी हैं। पिछले 8 दिनों से 108 और 102 के पहिए थमे हुए हैं। पिछले 8 दिनों से हर वो व्यक्ति तड़प रहा है जिसे संजीवनी की जरूरत है, और पिछले 8 दिनों से सरकार मौन रही है। कई सारे सवाल हमारे पास है जिसके जवाब शायद ही हमें कोई दे पाए, लेकिन 2 अहम सवाल आज जरूर इस बिग बुलेटिन के जरिए हम उठाना चाहेंगे। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं, उसके पहले मैं 2 सवाल आपके सामने भी रखना चाहती हूं, क्योंकि आप भी मंथन और चिंतन कीजिए कि आखिर इन सवालों के क्या जवाब होंगे। पहला सवाल तो ये कि क्या राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सरलता से मुहैया कराए? जिम्मेदारी बनती है, तभी राज्य सरकार ने 108 और 102 जैसी सुविधाएं इस प्रदेश को दी। लेकिन राज्य सरकार ने एक गलती की कि जीवीके को उन्होंने बीच में रखा। इस कंपनी को बीच में रखने का नतीजा ये हुआ कि जीवीके पे लगातार आरोप लग रहे हैं। जो कर्मचारी हैं, जो पायलट हैं, जो ईएमटी हैं, इमरजेंसी मेडिकल जो अधिकारी हैं, उसमें वो हड़ताल पर जा रहे हैं और इस तरह का माहौल प्रदेश में बन रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। दूसरा सवाल जो मैं उठाना चाहती हूँ वो ये है कि जो हड़ताल पर कर्मचारी हैं, क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? यदि उन्हें ये नौकरी पसंद नहीं है, यदि उन्हें भत्ता नहीं मिल रहा मन मुआफिक, यदि उन्हें ओवरटाइम नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं? क्यों उन्होंने उन तमाम सारे लोगों की जानों को जोखिम में डाल दिया है? क्यों वो मौत के कारण बन रहे हैं? क्या इन सभी हत्याओं की हत्या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन्हें टाइम पर मदद नहीं मिली, राकेश चौहान हमारा कैमरामैन भी उनमें से एक था। 1 घंटे राकेश तड़पाए एक्सीडेंट के बाद। यदि राकेश को 1 घंटे के भीतर मदद मिल जाती तो डॉक्टर्स का कहना था वो बच सकता था। तो ये गैर इरादतन हत्या ही तो हुई। तो क्या इस हत्या का बोझ हड़ताली कर्मचारी ढो पाएंगे? तो मेरे ये 2 सवाल है जो आपके लिए भी हैं। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। कुलदीप जुनेजा जी हैं, पूर्व विधायक है, कांग्रेस के लीडर है। साथ में हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, मौजूदा विधायक है बीजेपी के और सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले आपसे सुंदरानी जी, आपसे मेरा सवाल है, जीवीके ये कंपनी, ये एक मल्टी लेवल की कंपनी है, भारतीय एक बड़ा उद्योग समूह है जीवीके का। ट्रांसपोर्टेशन में वो काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में वो काम करते हैं, उनके पावर प्लांट्स है, लाइफ साइंस, बायो साइंस में वो काम करते हैं। बहुत सारे तमाम सारे बड़े बड़े वो काम उनके हैं और उनका करोड़ों का, अरबों का टर्नओवर है सालाना। CSR के तहत वो एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। क्या जरूरत है ऐसी कंपनी को ठेका देने की जो स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी बदहाल कर दे? प्रियंका जी, मैं सबसे पहले इस बात से व्यथित हूं कि आज राकेश चौहान जी और उनकी माता जी का निधन 108 की सेवा उपलब्ध न होने के कारण मृत्यु हुई। निश्चित रूप से ईटीवी परिवार के साथ हम लोग भी व्यथित हैं और मैं ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोग व्यथित हैं। एक नौजवान की मृत्यु हो जाना परिवार के लिए बड़ा कितना कठिन होता है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। जहाँ तक किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात है, मैं अगर किसी न किसी कंपनी के माध्यम से अगर कोई काम नहीं किया जाएगा तो कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। सुचारू रूप से 108 102 ये सरकार की नीयत रही है। सरकार ने पिछले कई सालों से इसको व्यवस्थित रूप से चलाया और प्रदेश के हजारों लोगों को इस 108 और 102 वाहन के कारण जीवन दान भी मिला है। एक बात आपसे सुंदरानी जी आपको बीच में रोके करना चाहती हूँ जी। जो जीवीके कंपनी है, हम लाख कोस रहे हड़ताली कर्मचारियों को, उनका भी बहुत बड़ा दोष है कि चाबियां लेके अपने साथ चले गए एम्बुलेंस की। उन्हें कोई हक नहीं था चाबियां लेके अपने साथ जाने का। लेकिन जीवीके जिस कंपनी के तहत इन्हें काम दिया गया है, जीवीके आप राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, आप हिमाचल चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, तमाम सारे स्टेट्स में जीवीके को काम क्यों दिया गया है? और आज छत्तीसगढ़ में आप हड़ताल देख रहे हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले गूगल पे सर्च कर रही थी तो मैं देख रही थी कि जब से 2011, 12, 13, 14, 15 और ये 16 जो चल रहा है, लगातार साल दर साल, तेलंगाना की भी मैं बात कर लूं, तेलंगाना में भी जीवीके ही ये काम कर रही है। साल दर साल हर स्टेट में हड़तालें हुई हैं, हर स्टेट में जीवीके पे आरोप लगे हुए हैं, शोषण के आरोप लगे हुए हैं। तो जीवीके ही क्यों? नहीं, जीवीके के मामले में छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा सामने आया है कि हड़ताल हुई है और उनकी जो मांग है, उनकी मांगे निश्चित रूप से अगर जो जायज मांगे हैं तत्काल पूरी की जानी चाहिए थी। गाड़ियों की चाबियां नहीं लेके जानी चाहिए थी और निश्चित रूप से ये सारे जांच के विषय है और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। सरकार इसमें कड़ाई से लेगी और कोई न कोई उचित कार्रवाई भी करेगी। कुलदीप जी, आपसे आपके पास में आना चाहूंगी। अभी आप लोग
ठीक है, सरकार ने अभी 2 घंटे पहले या आधे घंटे पहले एस्मा लगाया, सरकार 8 दिन बाद नींद से जागी, वार्तालाप ही चल रही थी और इस वार्तालाप के दौरान पिछले 8 दिनों में 20 मौतें इस प्रदेश में हो चुकी हैं। यदि इमरजेंसी सर्विसेज लॉन्च की गई है, लागू की गई है, तो उसके पीछे मकसद तो यही है ना कि लोगों को जीवन दान दिया जा सके, उनको राहत पहुंचाई जा सके इमरजेंसी में। लेकिन नहीं, पिछले 8 दिनों से 20 मौत हो जाने के बाद अभी आधे घंटे पहले सरकार ने एस्मा लगा दिया। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ने सबसे पहले तो मैं राकेश सिंह चौहान, जो एक बहुत ही होनहार लड़का था ईटीवी में, और सबसे रायपुर शहर में सबसे बहुत ही सहज और सरल घुला मिला लड़का था, बहुत युवा था। आपकी पूरी बात मैं सुनूंगी क्योंकि आप कल मौजूद थे, लेकिन पहले हमें ब्रेक लेना एक जरूरी है क्योंकि समय ये कहता है कि इस वक्त ये जो वक्त है ये ब्रेक का वक्त है। बात कर रहे हैं 108 और 102 इमरजेंसी सर्विसेज की हड़ताल की और जीवीके यानी उस कंपनी की जिसे इस सर्विस का ठेका दिया गया है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं, कुलदीप जुनेजा जी जो कांग्रेस के लीडर हैं और श्रीचंद सुंदरानी जी जो बीजेपी से एमएलए हैं। तो जुनेजा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ठीक है सरकार की नींद नहीं खुली समय पे, लेकिन कांग्रेस क्यों मौन रही? सबसे पहले मैं राकेश सिंह चौहान जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस हमेशा सरकार के खिलाफ इस चीज को बोलती रही है और सरकार के खिलाफ लड़ी भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें लड़ने की सरकार की बात कांग्रेस और पक्ष की आनी नहीं चाहिए। 108 और 102 ऐसा मामला है जो इमरजेंसी सेवा है, आवश्यक सेवा है। इसमें सरकार की लापरवाही 8 दिन तक क्यों जागी? क्या सरकार इंतजार कर रही थी कोई एक्सीडेंट हो, किसी की मौत हो, तब हम इसको एस्मा लगाएं या इसको ये करें? अगर इतनी आवश्यक सेवा इमरजेंसी सेवा है तो सरकार को दूसरे दिन चर्चा करनी चाहिए थी उनसे, और चर्चा करके जो भी उनकी मांग है उनको पूरी करे मांगों को। और जो बीच में ये जीवीके कंपनी कौन जो दलाली खा रही है, बीच में इनका पैसा खा रही है, जो ठेकेदारी कर रही है, इसको बाहर करना चाहिए। इनको रखने की जरूरत ही नहीं जीवीके को। सरकार डायरेक्ट इनसे बात करे, जो पैसा सरकार उनको देती है डायरेक्ट इनको दे, तो बीच के ये नौबत ही नहीं आती। सरकार की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही करके जो घटना घटी है इसमें पूरी तरह मैं कहता हूं कि सरकार की लापरवाही। नहीं, सरकार की लापरवाही कह देने से बात नहीं होती जुनेजा जी, विपक्ष का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं ये बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि जीवीके जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है और इसके जो ऑनर है गणपति वेंकटा कृष्णा रेड्डी, उन्हीं के नाम पे जीवीके बना हुआ है, तो उनके नाम से कंपनी चलाई जाती है। इसका अरबों का टर्नओवर है पर एनम, मतलब सालाना इसका अरबों का इसका टर्नओवर है और कई सारे सेक्टर्स में ये काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन में करती है, हॉस्पिटैलिटी में करती है, पावर प्लांट्स इसके है, एयरपोर्ट्स ये बनाती है, ये सड़कें बनाती है और बहुत सारे काम इसके दूसरे भी बिजनेस हैं। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है और जब आप जीवीके की साइट पे जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो एम्बुलेंस सर्विस है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो हेल्थ सर्विसेज है, जो जीवीके प्रोवाइड करती है, उसे उसने अपने सीएसआर में दर्शाया है। सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये फ्री में देने वाली उसकी सर्विस है। जो कमाई वो करती है अपने अलग अलग उद्योगों से, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है हर उद्योग को। ये नियम है, ये कानून है कि सीएसआर मद के तहत आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। लेकिन छत्तीसगढ़ समेत अन्य प्रदेशों में जीवीके बकायदा अपने सीएसआर में दर्शाई हुई चीज के जरिए एक मोटी कमाई भी करती है। सुंदरानी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या राज्य सरकार अपने बलबूते पे स्वास्थ्य सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जनता को मुहैया नहीं करा सकती है? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो आप ये देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को में वृद्धि की जा रही है, जिस प्रकार इलाज यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में हो रहा है,
जिस प्रकार राहत मिल रही है गरीब जनता को, आज कह सकते हैं हम अगर 12 साल 15 साल पहले के छत्तीसगढ़ को देखें और आज की सुविधाओं को देखें या पिछली कांग्रेस की सरकार के समय को देखें तो आपको परिवर्तन दिखेगा। जहां तक कि 108 और 102 की बात, जीवीके की बात करें तो भी आपको महसूस होगा कि छत्तीसगढ़ में जब से 108 102 चल रही हैं, पहली बार सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि उनका स्ट्राइक हुआ। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात आपने कही प्रियंका जी, क्या 8 दिन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई पहल हुई, कोई मध्यस्थता करने की बात हुई, कि जाके बात करने की बात हुई? सरकार पे आरोप लगाना कांग्रेस के लोगों को मजाक हो गया, लेकिन सरकार एक बड़ी जिम्मेदारी से, सरकार का काम है, सरकार बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही है। सरकार ठेकेदारी में कराती है, हर ठेके पे कोई काम ठेके पे नहीं होता। सारी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार चला रही है, लेकिन एक इतनी बड़ी कंपनी, आप दोनों चुप हो जाइए कृपया। ये दलाल कोयले के काली कमाई के दलाल लोग क्या बात करेंगे हम? ये पूरी कांग्रेस पार्टी दलाली में डूबी हुई, वो क्या बात करेंगे हम? से निवेदन कर रही हूँ, प्लीज सुंदरानी जी, जुनेजा जी, बहस करने के लिए हम नहीं बैठे, हम डिस्कशन करने के लिए बैठे और हमारे डिस्कशन का कोई निचोड़ निकलना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी डूब गई भ्रष्टाचार में, क्या बात करेंगे? नैतिकता है इन लोगों में। आप सुनिए, नहीं आप चुप रहिए जुनेजा जी। और सुंदरानी जी, आपसे निवेदन है कि हम मुद्दे से ना भटके, हम विषय से ना भटके, और हम निश्चित रूप से प्रियंका जी गलत हुआ है, ये स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे एजेंसी कोई भी हो। एजेंसी के लोगों ने अपराध किया है तो उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण चलना चाहिए। सरकार से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मैं ईटीवी परिवार के साथ हूँ, लेकिन ये भ्रष्टाचार के डूबे हुए लोग, नैतिकता की इनमें कोई बात नहीं है, किसी कांग्रेसी में नैतिकता नहीं है, पूरी यूपीए गवर्नमेंट डूब गई। आप दोनों से मेरा निवेदन है, और क्या भ्रष्टाचार की बात करते हैं? छेड़ा आपने, आप क्या छेड़ेंगे? आपको नैतिक अधिकार है। सुंदरानी जी, एक दुखद घटना के लिए आपने छेड़ा इस बात को, दलाली की बात। देखिए बहस का विषय नहीं है और मैं इस बात को इन सवालों के साथ छोड़, दलाली की बात आपने छेड़ा है। जनता भी सोचेगी, दलालों की पार्टी तो कांग्रेस पार्टी सोचेगी कि आखिर क्या सच्चाई है। जनता को हमने सवाल दिए और मैं जाते जाते जो हड़ताल पर बैठे हैं 108 के कर्मचारी, 102 के कर्मचारी, उनके लिए भी एक बात छोड़ के कहना चाहती हूँ, जो लोग मर रहे हैं, जो 20 लोग पिछले 8 दिनों में मर गए, आपकी मांगे तो पूरी हो जाएंगी एक ना एक दिन, आपकी बात सरकार सुन लेगी एक दिन, जीवीके आपकी बात एक दिन मान लेगी। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपसे आपके लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ कि पिछले 8 दिनों में जो 20 लोग मर गए, क्या वो जीवित हो पाएंगे? क्या वो वापस आ पाएंगे? जिनके घरों के चिराग बुझ गए, क्या उन चिरागों को आप वापस जला सकते हैं? बिग बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सरकार उनके लिए कर रही है।